आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ जनाब हज़रत मौलाना कलीमुज़्ज़मा साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़े हसना से सामईन के क़ुलूब को नवाज दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आज के इस इजलास के सदर मोहतरम आरिफ बिल्ला वली कामिल हज़रतुल हाज मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम और मुअज़्ज़िज़ सामाईन किराम, मुख्तसर से वक्त में कुरान करीम के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ करनी हैं, क्योंकि आज की जो ये मजलिस है इसका उन्वान ही कुरान करीम है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, ये कुरान क्या है? कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो अज़ीम किताब है कि दुनिया में जितनी भी किताबें नाजिल हुई हैं या उनके अलावा और बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी अहम किताबें तहरीर की हैं, सबसे ज़्यादा अगर रूए ज़मीन पर कोई किताब पढ़ी जाती है तो वो कुरान करीम है। और ये कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो अहम कलाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद इसका एजाज़ इस तरीक़े से किया है, इस तरीक़े से इसका एजाज़ किया है कि पहले अल्लाह ने ज़मीन को बनाया, ज़मीन पर अल्लाह ने पहाड़ों को रखा, फिर अल्लाह ने आसमान बनाए, आसमानों पर फिर अल्लाह ने अर्श मुअल्ला, फिर उस पर अल्लाह ने एक लौह और फिर उसमें इस कुरान करीम को महफूज किया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुरान करीम कितनी अहम किताब है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में नाजिल करने से पहले इसके लिए हर चीज़ का इंतखाब किया है। शख्सियत का भी इंतखाब हुआ, इलाके का भी इंतखाब हुआ, यहाँ तक के शहर का भी इंतखाब हुआ, महीने का भी इंतखाब हुआ। आप लोग इस तमाम बातों को जानते हैं और आपने किताबों में पढ़ा होगा और पढ़ा भी है। बहरहाल कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो कलाम है। अज़ीज़ान मोहतरम, मुख्तसर सा वक्त लूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, नून वल क़लमी वमा यस्तरून। नून हरूफ़ मुक़त्तिआत में से है, वल क़लम
अल्लाह फरमाता है कि मुझे कलम की कसम और लिखी हुई इन सतरों की कसम। पहले अल्लाह को सतरें लिखनी थी, उससे पहले अल्लाह ने कलम बनाया, फिर उसके बाद सतरें यानी कुरान करीम को लिखा। तो पता ये चला कि अल्लाह ने आदम के सहीफे बाद में लिखे, हव्वा का निकाह अल्लाह ने बाद में लिखा, अल्लाह ने हाबिल और काबिल का फसाना बाद में लिखा, नूह का सफीना बाद में लिखा, इब्राहीम का करीना बाद में लिखा, ईसा की हयात बाद में लिखी, मूसा का जलाल बाद में लिखा, यूशा का ज़ुहद बाद में लिखा, मूसा का जलाल बाद में लिखा, इलियास का तकवा बाद में लिखा। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़हरा के बाबा के लिए कुरान करीम लिखा। नून वल कलम वमा यस्तुरून, कुरान कहता है। अजीज़ाने मोहतरम, दुनिया के अंदर बड़े बड़े मुसन्निफ आए हैं और बड़े बड़े मुअल्लिफ पैदा हुए हैं और क़यामत तक आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हर एक मुसन्निफ का मामला है, हर एक मुअल्लिफ का मामला है। जब कोई किताब वो तहरीर करते हैं या किसी किताब को तरतीब देते हैं तो तरतीब देने के बाद में लिखते हैं कि किताब लिख दी गई है, लिखने में कोई गलती हो सकती है, गलती बताना एहसान होगा, गलती बताना एहसान होगा। इंसान हूँ, गलती हो सकती है, अगर आप गलती से आगाह कर देंगे तो एहसान होगा। ये दुनिया के मुअल्लिफ और मुसन्निफ इस चीज़ को लिखते हैं अपनी किताब लिखने के बाद में। लेकिन अजीज़ाने मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कुरान करीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कलाम, अल्लाह फरमाता है कि कुरान बाद में पढ़ना, पहले पढ़ने से पहले अपना अकीदा बना। अकीदा क्या है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, कि जो किताब तू पढ़ रहा है ये ला रैब है, ये वो किताब है जिसका कोई सानी नहीं है, ये वो किताब है जिसमें जरा सी भी कमी नहीं है, ये वो किताब है जिसके अंदर जो है जिसके अंदर जरा सी भी कमी नहीं है। अजीज़ाने मोहतरम, पता ये चला कि कुरान करीम ला रैब है। अब मैं अपने ज़ौक़ में परवरदिगारे आलम से सवाल करता हूँ कि परवरदिगारे आलम, तेरी ये किताब कुरान करीम कब से ला रैब है? तो आवाज़ आती है अजीज़ाने मोहतरम, तवज्जो रखना कि जब ये कुरान करीम लौहे महफूज पे पहुंचा तो ये जब भी ला रैब थी। लौहे महफूज से अल्लाह फरमाता है कि मैंने जिब्रील को दी, ये जब भी ला रैब थी। जिब्रील के जरिए से कल्बे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुंची, ये जब भी ला रैब थी। कल्बे मुस्तफ़ा से लबे मुस्तफ़ा पर आई, ये जब भी ला रैब थी। लबे मुस्तफ़ा से अबू बकर के कानों में पहुंची, ये जब भी ला रैब थी। और अमीर मुआविया के कलम पर पहुंची, ये जब भी ला रैब थी। अजीज़ाने मोहतरम, ये है कुरान करीम की अज़मत और ये है कुरान करीम की फ़जीलत। परवरदिगारे आलम, ये कुरान करीम इसके अंदर है क्या? तो आवाज़ आती है हुदल लिन्नास उबय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। आवाज़ आती है कि कुरान के अंदर इंसानों के लिए हिदायत है, इसमें निशानियां हैं और ये जो है फ़र्क वाज़े कर देती है, हक अलग कर देती है, बातिल अलग कर देती है, झूठ अलग कर देती है, सच अलग कर देती है, मोमिन को अलग खड़ा कर देती है, मुनाफिक को अलग खड़ा कर देती है, मुनाफिक को अलग खड़ा कर देती है, खरा अलग कर देती है, खोटा अलग कर देती है, वल फुरक़ान यानी बिल्कुल हक वाज़े कर देती है। परवरदिगारे आलम, पता ये चला कि कुरान के अंदर इंसानों के लिए हिदायत है, कुरान के अंदर जो है रोशन दलीलें हैं, कुरान के अंदर जो है वो हक है और कुरान वो जो है कुरान फ़र्क वाज़े कर देता है। परवरदिगारे आलम, ये कुरान है किसके लिए? कुरान कहता है लिन्नास, कि अल्लाह ने ये कुरान इंसानों के लिए नाजिल किया है, इंसानों के लिए उतारा है। अब अजीज़ाने मोहतरम, आप समझिए कि इंसान है क्या? ये इंसान दो चीज़ों का मुरक्कब है, एक जिस्म और एक रूह। अल्लाह ने इंसान के जिस्म को
अनासिर अरबा से बनाया है, 4 चीज़ों से बनाया है। अल्लाह ने इंसान के जिस्म को ज़मीन से बनाया है, ज़मीन की चीज़ों से तैयार किया है, जिसमें मिट्टी है, हवा है, आग है, पानी है। तो जिस्म की ग़िज़ा भी अल्लाह ने जो है वो ज़मीन ही से रखी है। और दूसरी चीज़ जो है वो इंसान के जिस्म में अल्लाह ने रूह को उतारा है। रूह का ताल्लुक आसमानों से है, इसलिए अल्लाह ने रूह की ग़िज़ा आसमानों से उतारी है। उसको आप कुरान करीम कह सकते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इंसान क्या है? वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़नन नुत्फ़त अलक़तन फ़खलक़नल अलक़त मुज़ग़तन फ़खलक़नल मुज़ग़त इज़ामन फ़कसवनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, ए इंसान, तुझे अल्लाह ने मिट्टी से उठाया और फिर तेरा एक नुत्फ़ा बनाया, फिर अल्लाह ने उस नुत्फे को एक लोथा बनाया, फिर उसके अंदर अल्लाह ने हड्डियां डाली, फिर उस हड्डियों पर अल्लाह ने गोश्त को डाला और फिर तुझको इतना हसीन और खूबसूरत बना दिया। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा अज़ीज़ाने मोहतरम, इतना हसीन और खूबसूरत बना दिया अल्लाह ने। शम्सो कमर को वजूद दिया कुन कह के, नबातात और जमादात को पैदा किया कुन कह के, और यहाँ तक के जन्नत और फरिश्ते और जिन्नात, इनको अल्लाह ने जो है कुन कह के अल्लाह इनको पैदा करता रहा। दुनिया की तमाम चीज़ों को परवरदिगार आलम कुन कह के जो है तैयार करता रहा, वजूद में लाता रहा। लेकिन परवरदिगार आलम फरमाता है, ए इंसान, जब तेरी बारी आती है तो कुन कह के तुझे नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह फरमाता है खलक़तु बियदी, मेरे खलक़तु बियदी, अल्लाह फरमाता है कि मैंने अपने दस्ते कुदरत के हाथ को तेरे ऊपर इस्तेमाल किया, तो तुझे क्यों ना हसीन और खूबसूरत बनाया जाए। ये है इंसान की हकीकत। तो मेरे भाइयों, इस इंसान के अल्लाह ने 2 हिस्से बनाए, एक इसका जिस्म जिसका ताल्लुक ज़मीन से है, एक इसका हिस्सा रूह है जिसका ताल्लुक जो है आसमानों से है। तो रूह के लिए अल्लाह ने जो है वो आसमानी ग़िज़ाएं उतारी हैं, कुरान करीम या अल्लाह के कलाम। तो मेरे भाइयों, अब आप देखिएगा कि ये दुनिया का एक दस्तूर है, ये अल्लाह ताला की कुदरत को आप देखिएगा कि दुनिया के अंदर अगर कोई मुसव्विर कोई सूरत बनाना या कोई फोटो या कोई तस्वीर बनाना चाहता है तो वो एक ऐसी जगह पर जो है बनाएगा जहां पर रोशनी भी हो और जहां तमाम चीज़ों का इंतज़ाम हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अगर रोशनी वहां से ख़त्म हो जाए तो तस्वीर बनाने वाला यानी मुसव्विर अपने काम को रोक देगा। ये परवरदिगार आलम का निज़ाम और परवरदिगार आलम की कुदरत देखिए कि अल्लाह ने इंसान को अंधेरे में नहीं बल्कि अंधेरों में तैयार किया है। और किस तरीके से तैयार किया है? माँ के पेट का अंधेरा है, झिल्ली का अंधेरा है, कितने अंधेरों में अल्लाह ने जो है इस इंसान को जो है तैयार किया है। और किस चीज से तैयार किया है? हवा है, पानी है, मिट्टी है, आग है। और दुनिया का मुसव्विर जब कोई तस्वीर बनाता है, तवज्जो मेरी तरफ रखिए अजीज़ाने मोहतरम, तस्वीर बनाने के बाद में कहता है कि मैंने तस्वीर बना दी, इसको लेमिनेशन करा लेना, इसको फ्रेम में जो है जड़वा लेना और इसको हवा से बचा के रखना। अगर हवा लगेगी ये बोसीदा हो जाएगी, इसको आग के पास मत ले जाना, आग के पास जाने से जो है इसकी खूबसूरती भी ज़ाय हो सकती है या जल सकती है। पानी से बचा के रखना और यहाँ तक के मिट्टी से भी बचा के रखना। ये दुनिया के मुसव्विर की बात है कि वो अपनी इन तस्वीरों को जो है इन तमाम चीज़ों से बचाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इंसान को जो है इन्हीं 4 चीज़ों से पैदा तैयार किया है। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इन चारों चीज़ों से तैयार करने के बाद में अल्लाह ने इंसान को दुनिया के अंदर भेजा है। और इस तरीके से अल्लाह ने बनाया कि आदम से लेके आज तक जितने भी दुनिया के अंदर इंसान आए हैं, जितने भी दुनिया के अंदर इंसान आए हैं, सबके अंगूठों के जो निशान हैं, जो 17 हैं, अल्लाह ने जुदा जुदा बना दी। बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, ये है मेरे अल्लाह की कुदरत, ये है मेरी अल्लाह की कुदरत का शाहकार इंसान। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इंसान को अल्लाह ने दुनिया के अंदर भेजा। अब दुनिया क्या है? ये आज का जो दौर है, आज का जो ज़माना है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का दौर है।
लोग दुनिया के बारे में बहुत कुछ कहते हैं कि दुनिया एक शराब है, दुनिया एक ढकोसला है, दुनिया एक धोखा है। आओ मैं कुरान हदीस की रोशनी में आपको बताता हूँ कि दुनिया क्या है जिसमें अल्लाह ने इस इंसान को भेजा है। दुनिया जो है वो दारुल इम्तिहान है, दुनिया जो है वो दारुल अमल है, दुनिया जो है वो दारुल असबाब है, दुनिया अमल की जगह है, दुनिया वो है कि जो इम्तिहान की जगह है, दुनिया वो है कि जहाँ पर आखिरत के असबाब तैयार करने हैं। अजीज़ाने मोहतरम, अब इंसान दुनिया के अंदर आ गया और ये इंसान दुनिया जो है दारुल इम्तिहान है। वो इस इंसान का इम्तिहान भी होना है और इम्तिहान होने के लिए एक दस्तूर होता है कि एक निसाब की भी ज़रूरत पड़ती है और उसकी तैयारी भी की जाती है। इम्तिहान होगा तो इम्तिहान में सवाल भी मुमतहिन करता है और इम्तिहान किसका है? पूरी नस्ल इंसानी का इम्तिहान है। इम्तिहान किसका है? पूरी आदम की औलाद का इम्तिहान है। और याद रखो अजीज़ाने मोहतरम, दुनिया के अंदर जो इम्तिहान है वो दो ही चीज़ों का इम्तिहान है, क्या तो सब्र का इम्तिहान है या शुक्र का इम्तिहान है। अब पूरी नस्ल इंसानी का इम्तिहान होना है। इम्तिहान नस्ल इंसानी का है और मुमतहिन कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है जो तमाम इंसानों का इम्तिहान लेने वाला होगा। और एक दस्तूर है कि जब इम्तिहान होता है तो इम्तिहान देने वाला नहीं कहता कि मैं इस तरीके से इम्तिहान दूंगा या मैं इतने सवालों के जवाब दूंगा या मैं इतने सवालों के जो हैं जवाब लिखूंगा। जो मुमतहिन होता है वही कहता है मेरे इम्तिहान लेने का तरीका ये होगा, मैं इतने सवाल करूंगा, इतने जवाब चाहिए, तरीका ये होगा, सलीका ये होगा, करीना ये होगा और इतनी देर का वक्फा होगा। ये मुमतहिन जो है कहता है। अजीज़ाने मोहतरम, अब पूरी नस्ल इंसानी के इम्तिहान के लिए जो है एक मॉडल की ज़रूरत, एक किताब की ज़रूरत, एक मुअल्लिम की ज़रूरत। तो अल्लाह ने तमाम इंसानों के लिए कुरान करीम को दुनिया के अंदर नाजिल किया ताकि आसानी के साथ में इस किताब को अपने सामने रखकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम बनाकर भेजा। मुअल्लिम मुस्तफ़ा होंगे और इम्तिहान वाली किताब जो है कुरान करीम होगी और और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की रोशनी में जो है ये कुरान करीम को पढ़ेगा और इम्तिहान की तैयारी करेगा। तो पता ये चला अजीज़ाने मोहतरम, एक तरफ हमारे पास में कुरान हो, दूसरी तरफ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब तरीक़ा होगा तो हमारी दुनिया भी कामयाब होगी, हमारी आखिरत भी कामयाब होगी। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ने इंसानों को दुनिया के अंदर बेहतरीन तरीक़ा, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला अता किया है। तो मेरे भाइयों, पता ये चला कि कुरान करीम जो है वो है कि अगर हम दुनिया में रहकर जो है कुरान करीम से वाबस्ता होते हैं, कुरान करीम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, कुरान करीम के मुताबिक हमारा रहना सहना, कुरान करीम के मुताबिक हमारा सोना जागना, कुरान करीम के मुताबिक हमारा लेन देन, कुरान करीम के मुताबिक हमारी ज़िंदगी का हर पहलू, तो याद रखो हमारा तरीक़ा, याद रखो हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाती है और हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाती है। आज हम अपनी ज़िंदगी के ऊपर नज़र डालें कि हमारी ज़िंदगी के अंदर कुरान करीम कितना है। कुरान अल्लाह ने जो है वो इंसानियत को ज़िंदगी देने के लिए अता किया। आज हमने कुरान करीम को क्या समझा? हमारे घरों में कुरान करीम रखा रहता है और उसकी पढ़ने की नौबत कब आती है? मेरे भाइयों, अगर घर में जो है किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए और महसूस होने लगे कि अब इसका आखिरी वक्त है तो फ़ौरन सूरह यासीन की तिलावत करना शुरू कर देते हैं। मेरे भाइयों, जहाँ कुरान की ये बात है कि नज़ा के वक्त अगर कुरान करीम पढ़ा जाए तो रूह निकलने में आसानी हो जाती है, लेकिन इसके साथ साथ में ये भी समझो कि कुरान किसी की मौत के लिए नाजिल नहीं हुआ है। कुरान तो सरापा ज़िंदगी के लिए अल्लाह ने नाजिल फरमाया है। कुरान तो सरापा हिदायत है, कुरान तो सरापा खैर है। कुरान तो वो है कि जिसने भटके हुओं को रास्ता दिखाया। कुरान तो वो है कि जो कुरान जिनके दिल पत्थर थे उन्होंने कुरान पढ़ा तो उनका दिल नरम हो गया। आज हम कुरान करीम को क्या समझ बैठे? कुरान करीम का एहतराम
हमारे दिलों में बिल्कुल नहीं रहा। कुरान करीम से अज़मत और मोहब्बत जो हमारे दिलों में होनी चाहिए मेरे भाइयों, वो आज हमारे दिलों में बिल्कुल नहीं रही। यहाँ तक कि अगर आप वाक़यात की रोशनी में जाएं, आप वाक़यात को पढ़ेंगे तो देखिए हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि आप सफ़र कर रहे थे, एक शख्स आपके पीछे पीछे चल रहा था, वो ये नहीं जानता था कि आगे चलने वाले ये इमाम अहमद बिन हम्बल हैं। नमाज का वक्त हुआ, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल जो है नहर के किनारे वुज़ू करने के लिए बैठ गए। अब ये शख्स भी जो है नहर के किनारे वुज़ू करने के लिए बैठ गया। अचानक इसकी नज़र पड़ी, इसने फ़ौरन जो है हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल को पहचान लिया कि ये तो इमाम वक्त हैं, अहमद बिन हम्बल हैं। फ़ौरन उनके एहतराम में खड़ा हो गया कि मेरा इस्तेमाल किया हुआ पानी इमाम अहमद बिन हम्बल की तरफ को जा रहा है और इमाम अहमद बिन हम्बल मेरे इस्तेमाल किए हुए पानी से वुज़ू कर रहे हैं। अदब की वजह से फ़ौरन खड़ा हो गया और आपकी दूसरी जानिब जाकर बैठा, वुज़ू की, फिर दोनों ने नमाज पढ़ी। कुछ दिन के बाद में शख्स का इंतकाल हो जाता है। तो मेरे भाइयों, किसी देखने वाले ने ख्वाब में देखा, इसे तो मालूम किया कि क्या गुजरी। कहता है कि मरने के बाद में जब अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी हुई तो नामाए अमाल तो कुछ मेरे पास में ऐसा ना था कि जो मेरी मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए, लेकिन अल्लाह की तरफ से बार बार फरिश्तों को यही हुक्म होता रहा कि इसके नामाए अमाल में इसकी कोई नेकी ढूंढो कि जिससे इसकी मग़फ़िरत की जाए, इसकी मग़फ़िरत की जाए। फरिश्ते कहते रहने लगे, परवरदिगार आलम, कोई भी ऐसी नेकी इसकी नहीं मिल रही है जो इसकी निजात का ज़रिया बन जाए या इसकी मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। फिर भी यही बार बार हुक्म होता रहा। आखिर में फरिश्तों ने कहा कि हमने इसके नामाए अमाल को अच्छी तरह से इसके नामाए अमाल को अच्छी तरीके से देख लिया। हाँ, इसके पूरे नामाए अमाल में एक ये बात तो मिलती है, एक दफ़ा हाफिज़ कुरान मुहद्दिस आज़म इमाम वक्त हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल सफ़र कर रहे थे और वो वुज़ू करने के लिए नहर के किनारे बैठे। ये भी उनके पास बैठ गया, लेकिन इसका इस्तेमाल किया हुआ पानी उनकी जानिब जा रहा था। जैसे ही इसकी नज़र पड़ी तो ये एहतराम में, अदब में, मोहब्बत में खड़ा हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि इसने हाफिज़ कुरान की, मुहद्दिस की, आलिम दीन की और इमाम वक्त की, इसने जो मोहब्बत और उनका जो एहतराम किया है, जाओ इसी की वजह से इसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। मेरे भाइयों, ये है अगर कुरान करीम जिसके सीने में महफूज इंसान अगर उसका अदब कर ले तो वो भी जो है मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हज़रत शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, अपने वक्त के बहुत बड़े वली, अपने वक्त के बहुत बड़े खुतबे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इनके एक मुरीद हुआ करते थे जो मैनपुरी इटावा के रहने वाले थे, सरकारी मुलाजिम थे, छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे। जब छुट्टी उनकी पूरी हो गई तो जहां उनका सरकारी दफ्तर था उस जगह पर जा रहे थे। अचानक एक बस्ती से उनका गुजर हुआ। मालूम हुआ कि यहाँ पर एक मुसलमान का इंतकाल हो गया। आप वहीं रुक गए और उस मरने वाले की तजहीज़ और तकफीन में जो है आपने हिस्सा लिया। यहाँ तक कि आपने मैयत को अपने हाथों से कब्र के अंदर उतारा। अजीज़ाने मोहतरम, तवज्जो मेरी तरफ रखिए। और मैयत को कब्र में उतारने के बाद में फिर वो जो है कब्र में उतारने के बाद में फिर उसके बाद में जो है कब्र को दोबारा करने के बाद वो अपने मंजिल की तरफ चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद में उनको जो है ख्याल आया कि उनकी जेब में जो सरकारी कार्ड बना हुआ था वो कार्ड उनकी जेब में नहीं है, और वही कार्ड उनकी मुलाजमत का एक शनाख्ती कार्ड हुआ करता था। बड़े परेशान हुए, वापस हुए, उस इलाके में पहुँचे और इलाके के उलमा को इकट्ठा किया, उनके सामने अपनी बात को रखा कि मेरे सामने ऐसी ऐसी परेशानी, और मुझे यकीन है कि जब मैंने मैयत को कब्र के अंदर उतारा तो यकीनन मेरा कार्ड, मेरा शनाख्ती कार्ड वहीं पर गिर गया है। सब ने फैसला किया कि चलो एक काम कर लेते हैं कि कब्र को दोबारा खोल लेते हैं और अगर तुम्हारा कार्ड उसके अंदर हुआ तो तुम ले लेना। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, फिर उलमा की मौजूदगी में वहाँ पर पहुँचे। अब देखिए कि कब्र की जब मिट्टी हटानी शुरू की, कब्र के अंदर से जब मिट्टी हटानी शुरू की तो अंदर से भीनी भीनी खुशबू आनी शुरू हो गई। यहाँ तक कि जब पूरी मिट्टी हटा दी गई और लहद पर जो लकड़ियाँ रखी हुई थी जब उनको हटाया गया तो कब्र के अंदर एक अजीब व गरीब मंजर था। पूरी कब्र जो है फूलों से भरी हुई थी, जिसमें चमेली के फूल भी थे, गुलाब के भी थे, मोगरा के फूल भी थे, और पूरी कब्र फूलों से ऐसी भरी हुई थी कि जिस वक्त उन फूलों को हटाया गया, साहिबे कब्र के चेहरे को देखा तो नूर ही नूर उनके चेहरे से जाहिर हो रहा था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों,
दोस्तों, तमाम के तमाम लोगों ने यह मंजर देखा और फिर उन्होंने और फूल उठाए तो उनका जो कार्ड गिर गया था वो वहीं पर था, उन्होंने उठाया अपनी जेब में रखा, फिर उन्होंने फूलों को बराबर किया, फिर उन्होंने लहद पर लकड़ियां रखी, फिर मिट्टी को बराबर करने के बाद में ये तमाम के तमाम लोग उसके घर पर पहुंचे। उसकी बीवी जो घर के अंदर बैठी हुई थी वो आवाज लगाई कि ए खातून, हम तुझसे एक सवाल करना चाहते हैं, एक बात मालूम करना चाहते हैं कि तेरा शौहर दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा अमल किया करता था जैसे हम उसकी तहकीक तुझसे चाहते हैं। जैसे उसने सुना तो वो रोने लगी। दिल के अंदर एक ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं ये दोबारा मेरे शौहर की कब्र पर गए और इन्होंने दोबारा मेरे शौहर की कब्र की मिट्टी हटाई, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे शौहर पर अज़ाब कब्र मुसल्लत हो गया हो और इन्होंने जो है वो इबरतनाक अंजाम अपनी आंखों से देख लिया हो। वो रोने लगी, कहने लगी कि तुम बताओ, तुमने कब्र खोदी है और दोबारा तुमने कब्र को खोला है, बताओ तो सही आखिर तुमने वहाँ क्या देखा है। अजीज़ान मोहतरम तवज्जो मेरी तरफ रखना। वो कहते हैं कि जैसे हमने मिट्टी को हटाना शुरू किया तो कब्र के अंदर से भीनी भीनी खुशबू आ गई। जब पूरी की पूरी मिट्टी हमने हटा दी और लहद पर से हमने लकड़ियां हटाई तो देखा कि पूरी की पूरी कब्र जो है वो जन्नती फूलों से भरी हुई थी और तेरे शौहर का चेहरा जो है वो नूर की तरह चमक रहा था। तेरे शौहर का चेहरा जो है वो बिल्कुल रोशन था और उसका कफन भी बिल्कुल बेदाग था। और इसी वजह से जब हमने ये मंजर देखा अब हम तेरे पास में आ गए कि बता तो सही तेरा शौहर दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा अमल किया करता था कि जिसका अल्लाह ने कब्र के अंदर ऐसा एहसास किया है, इस जन्नती फूलों से उसका इस्तिकबाल किया है। अज़ीज़ान मोहतरम वो औरत कहती है कि देखो मेरा शौहर जो है अनपढ़ था, मेरा शौहर नमाज का पाबंद था, मेरा शौहर कुरान पढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन कुरान से उसे सच्ची पक्की मोहब्बत थी। जब भी वो मस्जिद से आता, नमाज पढ़ के घर पहुंचता, घर के अंदर जो कुरान रखा हुआ होता कुरान को उठाता, उसका बोसा लेता, आंखों से लगाता, सीने से लगाता, कुरान खोलकर बैठ जाता और ये कहता ऐ अल्लाह ये तेरा कुरान है, कुरान तेरा सच्चा है, ये तेरे कुरान की आयत, इस आयत के अंदर तूने जो कुछ भी फरमाया है इसके अंदर बिल्कुल सच है। मैं कैसा हूँ कि मैं तेरा कुरान पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं कितना बदनसीब हूँ कि मैं तेरा कुरान पढ़ा हुआ नहीं हूँ। और ये कहकर रोने लगता। फिर कुरान करीम को बड़े अदब और एहतराम के साथ में जुस्तान के अंदर रखता और रखने के बाद में अपनी आंखों से और सीने से लगाकर उसको ताक में रख देता था। मेरे शौहर का ये अमल था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जैसे ही उस औरत ने ये कहा तो वो कहने लगे ए औरत तेरे शौहर के इस अमल को अल्लाह ने इतना मकबूल कर लिया और इस तरीके से अल्लाह ने कबूल किया कि आज जन्नत के अंदर अल्लाह ने उसका एहसास किया है। तो मेरे भाइयों कुरान तो वो है कि अगर हामिले कुरान का एहतराम कर लिया जाए तो वो मग़फ़िरत का जरिया, कुरान करीम का अगर एहतराम कर दिया जाए तो मग़फ़िरत का जरिया, और जो कुरान करीम का हाफिज हो जाए तो उसके जरिए से खानदान के 10 ऐसे अफराद की मग़फ़िरत के जो सरापा गुनाह में डूबे हुए। तो बताओ कुरान करीम का एहसास, कुरान करीम का फैज़ान, कुरान करीम की अज़मत, कुरान करीम की अहमियत कितनी है। आज हम सोचे तो सही हम कितनी दूर जो है कुरान करीम से होते चले गए। मेरे भाइयों अपनी जिंदगी को कुरान करीम के मुताबिक गुजारो। अगर तुम ये चाहते हो कि दुनिया के अंदर इज्जत मिले, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया के अंदर जो है तरक्की मिले, अगर तुम चाहते हो कि बातिल ताकतें तुम्हारे सामने सरनिगू हो जाएं, तो इसके लिए तुम्हें कुरान करीम को मजबूती के साथ थामना होगा, तुम्हें कुरान करीम को मजबूती के साथ पकड़ना होगा, तुम्हें कुरान करीम के अम्र नवाही के मुताबिक जो है अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। आपने हालात पढ़े होंगे सन 1857 के बाद जब हमारे इस मुल्क पर, हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। अंग्रेजों ने तकरीबन दिल्ली शहर के अंदर 1000 से ज्यादा मदारिस इस्लामिया को मुनहदिम करा दिया था और यहाँ तक के इलाके में या जहाँ कहीं भी कोई भी मदरसा दिखाई देता था तो उसको जो है क्या किया जाता था, उसको मिस्मार करा दिया जाता था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, 51,500 उलमाए किराम को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। 52,500 उलमाए किराम को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। 1,500 उलमाए किराम को निकोबार और इंडोमान उतार दिया गया। न जाने कितने उलमाए किराम
इस हिंदुस्तान से हिजरत करके दूसरे ममालिक में आबाद हुए। मेरे भाइयों, और आप तारीख का अगर आप मुताला करेंगे तो 3 लाख से ज़्यादा अंग्रेज़ों ने कुरान करीम के नुस्खे नस्रे आतिश कर दिए थे, क्योंकि उनका मिशन ये था, उनकी सोच ये थी कि कुरान जब तक हिंदुस्तान के अंदर रहेगी, हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर जो है वो जिहाद का जज्बा रहेगा, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है ये जिहाद का फतवा देते रहेंगे और अंग्रेज़ों की हुकूमत को जो है ये कबूल नहीं करेंगे, तो यकीनन अगर हमने कुरान ख़त्म कर दिया तो ये मुसलमान बुज़दिल हो जाएंगे और इनके अंदर से ये जज्बा ख़त्म हो जाएगा। उलमाए किराम को इनके दरमियान में से निकाल दो तो फिर क्या होगा? जब कुरान नहीं होगा, उलमाए किराम नहीं होंगे, तो फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों को हम अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। ये सोचकर उन्होंने ऐसा किया। लेकिन मेरे भाइयों, सन 1867 में दारुल देवबंद कायम हो जाता है। बहरहाल मैं उस हालात में आपको लेकर नहीं जाना चाहता। मैं तो आपकी तवज्जो को इस तरफ मबजूल कर रहा हूँ कि जब ज़िंदगी में कुरान होता है, जब ज़िंदगी कुरान से वाबस्ता होती है, तो इंसान चाहे कैसे भी हालात से गुजरे, तो वो कहीं भी ऐसा अमल नहीं करता कि जिससे कुरान के ऊपर या नबी के ऊपर उंगली उठे। इसी तरीके से जब पूरे हिंदुस्तान पर जो है अंग्रेजों का कब्जा हो गया और इंग्लैंड से हिंदुस्तान का जो है एक जनरल गवर्नर बनकर आया, दिल्ली जब वो पहुंच जाता है, अपने हिंदुस्तानी नौकर से ये कहता है कि मैं दुनिया के बड़े बड़े शहरों में गया और बड़ी हसीन खूबसूरत इमारतें मैंने देखी है। आज मैं हिंदुस्तान के अंदर आया और हिंदुस्तान में भी हिंदुस्तान का दिल, जिसको दिल्ली कहा जाता है, मैं यहाँ पर आया। मैं दिल्ली की कोई हसीन खूबसूरत इमारत देखना चाहता हूँ, ऐसी इमारत जिसको आज से पहले मैंने कहीं ना देखा हो। हिंदुस्तानी नौकर कहने लगा कि हुजूर, आप एक काम कीजिएगा, मुगल बादशाह शाहजहां ने यहाँ पर एक शाहजहानी जामा मस्जिद बनवाई है, आप उसको देखिएगा, यकीनन आपकी आंखों को सुरूर मिलेगा, आपके दिल को सुकून मिलेगा। अजीज़ान मोहतरम, वो कहता है कि ठीक है। अब जब कल हुई, वो अंग्रेज गवर्नर जो है जामा मस्जिद को देखने के लिए चल दिया। जैसे ही जामा मस्जिद की पहली सीढ़ी पर वो पहुंचा तो वहां पर एक मुसलमान भिखारी बैठा हुआ था, फकीर बैठा हुआ था। उसने उस गवर्नर को देखकर फौरन अपना हाथ फैलाया कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे। उसने अंग्रेज ने अपनी जेब के अंदर से बटवा निकाला और उसके हाथ पर पैसे रखे, आगे को चल दिया। और अब मस्जिद को घूमने देखने के बाद में जब वो अपने घर जाता है तो अपनी बेगम से कहता है, यकीनन जैसे हमारे नौकर ने बताया, मस्जिद उतनी हसीन खूबसूरत है और बड़ी सुकून की जगह है, जितना सुकून मुझे वहाँ पर मिला है। मैं दुनिया की बड़ी बड़ी इमारतें मैंने देखी है, हंगरी भी मैं पहुँचा, पोलैंड भी मैं पहुँचा, थाईलैंड भी मैं पहुँचा, और न जाने कैसे कैसे ममालिक में और बड़े बड़े शहरों में मैंने बड़ी आलीशान इमारतें देखी। लेकिन जो सुकून मुझे दिल्ली की जामा मस्जिद को देखकर मिला, वो किसी इमारत को देखने के बाद नहीं मिला। बेगम कहती है कि जी आप तो देखा है, क्या हम नहीं देखेंगे या हमें नहीं दिखाओगे? कहने लगा, कोई बात नहीं, कल मैं तुमको भी जो है मस्जिद की सैर करा लाता हूँ। किस्सा है मुख्तसर। अजीज़ान मोहतरम, अब मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ और आपकी तवज्जो बिल्कुल उस तरफ ले जाना चाहता हूँ ताकि आपके दिल के अंदर भी एक जज्बा पैदा हो जाए। कल हुई, अंग्रेज गवर्नर अपनी बीवी को लेकर चलता है और जैसे ही पहली सीढ़ी पर पहुंचा तो देखा वहां पर फिर वो भिखारी बैठा हुआ है। उसने फौरन कहा कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे। अब अंग्रेज ने अपनी जेब में हाथ डाला, देखा जेब में भी कुछ नहीं, इसमें डाला, बटवा देखा कहीं नहीं, जेब में यानी कोट की जेब देख ली, पैंट की जेब देख ली, कहीं बटवा उसको नहीं मिल रहा है। बड़ा परेशान हुआ। इधर वो फकीर उसके हालत को देख रहा था, उसके चेहरे के तासुरात को देख रहा था, देखता रहा। फिर उसने अपनी गुदड़ी उठाई, उसके नीचे से एक बटवा उठाया और कहा, क्या ये आपका है? उसने कहा कि हाँ ये तो मेरा है, लेकिन तुम्हारे पास में कहाँ से आया? कहा कि मुझे ये तो पता नहीं कि ये आपका ही था, हाँ इतना यकीन मुझे हो गया था कि ज़रूर ये आप ही का हो सकता है। मुझे पैसे देने के बाद में जब आप चले गए, कुछ देर के बाद में मेरी नज़र इधर पड़ी तो मैंने इस बटुए को देखा और उठाकर मैंने अपने पास में रख लिया और सोच लिया कि जिसका भी होगा मैं उसको दे दूंगा। उसने कहा कि अच्छा कि ठीक है। फिर उसने बटवा देखा, बटुए के अंदर रकम देखी, रकम देखने के बाद में उससे कहा कि तूने ये बटवा देखा और इस बटुए को तूने खोला था? कि हाँ, कि क्या तुझे इसके अंदर जो रकम है वो नजर नहीं पड़ी थी? कहा कि मुझे रकम भी नजर पड़ी। कि फिर तूने इस रकम को अपने पास क्यों नहीं रखा, या तूने ये बटवा मुझे क्यों वापस कर दिया? इसके अंदर इतनी रकम थी, अगर तू चाहता तो अपने पास रख सकता था।
तेरी गरीबी, तेरी गुर्बत, तेरी तंगदस्ती सारी की सारी ख़त्म हो जाती, लेकिन तूने मुझे क्यों वापस कर दिया। सुनो अजीज़ान मोहतरम, अब वो फ़कीर कहता है कि देखो जी, मैंने इस वजह से अपने पास में नहीं रखा कि आप ईसाई हैं, आप हज़रत ईसा की उम्मत में हैं और मैं मुसलमान हूँ, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हूँ। मैं डरा इस बात से कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि मैंने किताबों में भी पढ़ा है, अपने उलमा से भी सुना है कि कल क़यामत का दिन होगा, हश्र का मैदान लगा हुआ होगा, हर उम्मती अपने नबी के साथ में होगा। तो आप ईसा के उम्मती हैं, आप हज़रत ईसा के साथ में होंगे। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहूँगा। मैं डरा इस बात से कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके नबी हज़रत ईसा मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर ये कहने लगे कि मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, ये तुम्हारा उम्मती कैसा है, ये तुम्हारा उम्मती कैसा है। मेरे उम्मती का बटवा गिर गया था, बजाय वापस करने के इसने अपने ही पास रख लिया। मैं कोई ऐसा अमल करना नहीं चाहता कि जिससे क़यामत के दिन हश्र के मैदान में मेरे नबी को मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़े। ओ मेरे भाइयों, आज हम अपने गिरेबान के अंदर मुंह डाल कर देखें, अपनी ज़िंदगी का एहतसाब करें, हम कोई अपनी ज़िंदगी में ऐसा अमल तो नहीं कर रहे हैं। या ये देखें कि हमारे पास में ऐसा कौन सा अमल आज के दौर में है कि जिसको हम नमूने के तौर पर अपने नबी के सामने पेश कर सकें। जवानों, अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालो, बुजुर्गों अपनी ज़िंदगी के ऊपर नज़र डालो, मार बहनों अपनी ज़िंदगी के ऊपर अपनी नज़र डालो। आज हमने कुरान को, कुरान की तालीम को सरापा ताक में रख दिया है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को बिल्कुल हम अपने घरों से निकालने पर आमादा हो गए हैं। तो यकीनन जानो अज़ीज़ान मोहतरम, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के अंदर इज्जत मिले तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा हमें इख्तियार करना पड़ेगा। क्यों कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान में एक मुअल्लिम बनाकर भी अल्लाह ने उनको भेजा है। इसलिए अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ है, ये भी जो है लायक तारीफ़ है, और इसके उस्ताद मोहतरम वो भी लायक तारीफ़ हैं, और इसके वालिदैन वो भी लायक तारीफ़ हैं, और इस बस्ती के अफराद भी लायक तारीफ़ हैं कि आपकी बस्ती में अल्लाह ताला जो है मौका दर मौका, वक्तन फ़वक्तन हुफ़्फ़ाज़ की जमात तैयार करता रहता है। आप खुशनसीब हैं, आप इन हुफ़्फ़ाज़ की कदर कीजिएगा, उलमाए किराम की कदर कीजिएगा, असातिज़ा की कदर कीजिएगा। मेरे भाइयों, ये लोग जब तक आपके दरमियान में रहेंगे, यकीनन दुश्मन चाहे कितनी भी अपनी साजिशें कर ले, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि आपके दरमियान में आपके उलमा और हाफिज़ कुरान मौजूद रहेंगे। ये वो हैं कि जो वक्तन फ़वक्तन जो है दुश्मनाने इस्लाम के ख़िलाफ़ खड़े होते रहेंगे, इस्लाम की हिफाजत और कुरान करीम की हिफाजत करते रहेंगे। यही आज की इस मजलिस का पैगाम है और यही आज की इस मजलिस का उन्वान है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।